मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का आज की इस हमारी प्राइस एक्शन सीरीज की एपिसोड 4 में। और अगर आपने बाकी तीनों एपिसोड्स नहीं देखे ना तो बहुत सक्सेस हुए उन तीनों वीडियोस, तो जाके पहले उन्हें चेकआउट करिए ताकि फोर्थ वीडियो में जो नॉलेज देने वाला हूं उसको आप ज्यादा अच्छे से ग्रैब कर पाओ, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो बाकी 1 2 3 से रिलेटेड है इस टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी के बारे में। अब ये बाकी तीनों वीडियोस की तरह एकदम लेंथी नहीं होगा, बट इसमें भी जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ अभी वो बहुत मेजर कंटेंट है और ये मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है, क्योंकि इसमें आज हम लोग की ना एसएल्स और एंट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि लोग मोस्ट मेरे ख्याल से मोस्ट लोगों की प्रॉब्लम्स है। ठीक है, कि उनको पता नहीं कहाँ एसएल प्लेस करना है, कहाँ पर एंट्री करना है, लोगों को पता ही नहीं है, वो फोमो में जहां पा रहे हैं वहां एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, और ये लिक्विडिटी टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता होगा। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग आज अच्छे से बात करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग ने स्टॉप लॉस के बारे में बात करने वाले हैं, और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। क्या बोला जाता है लोगों को, बुक्स में भी पढ़ोगे आप लोग, तो उसमें एक टर्म है जो हर कोई आप में से अगर ट्रेडर है तो आपने हर किसी ने सुना होगा। ठीक है, और अगर आपने नहीं सुना है तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो मेरे ख्याल से, क्योंकि इस टर्म में हर बुकिश लैंग्वेज में हर जगह ये सुनने को मिलता है कि डोंट प्लेस योर स्टॉप लॉस वेयर एवरीवन इज प्लेसिंग देयर स्टॉप लॉसेस। राइट, क्या मतलब हुआ कि आपको ऐसे जगह अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाना जहां हर कोई लगा रहा हो, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है मार्केट इसको हंट करके चला जाएगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और इसके ना ड्रॉबैक्स को निकालते हैं हम लोग। ठीक, तो जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमने एक रेजिस्टेंस बना लिया, मार्केट एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल है, समझते जाना। ठीक है, ऐसे मार्केट ऐसे कर रहा है और आपने जस्ट पढ़ा है वही एक लाइन सेंटेंस बुक में कि डोंट प्लेस योर स्टॉप लॉस वेयर एवरीवन इज प्लेसिंग देयर स्टॉप लॉसेस। ठीक है, तो ये लाइन आपने पढ़ा है, तो आपने क्या सोचा कि चलो ठीक है जी, यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ट्रेडिंग कर रहे हो इतने टाइम से कि यार यहाँ पर सब लोग एसएल, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना एसएल यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, आपने ये किया। अब क्या, वो मार्केट ने यहाँ पर गया, आपने बनाई यहाँ पर एंट्री पॉइंट, आपका जो स्टॉप लॉस इतना सा होना था वो आपने स्टॉप लॉस लगा लिया इतना बड़ा। ठीक है, समझते जाना बात को। मार्केट ने क्या किया, आपको यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ से मार्केट आया, इसी फ्लो में मार्केट ने तोड़ दिया, यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दिया, आपकी क्या हो गई, आपकी यहाँ पर एंट्री बन गई, क्योंकि आप वेट कर रहे थे कि जैसे मार्केट ब्रेकआउट लेगा मैं एंट्री करूंगा। आपने यहाँ ब्रेकआउट लिया, आपने एसएल यहाँ लगाया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बायर्स को ट्रैप करके सीधा यहाँ से नीचे। तो अब इस केस में आप क्या सोचिए, यार इससे अच्छा तो मेरे को स्टॉप लॉस यही लगा लेना था। ये छोटा सा यहाँ पर 1000 का नुकसान हो रहा था, यहाँ पर 3000 का नुकसान हो गया। ठीक है, पहला कंडीशन। अब सेम सेकंड कंडीशन देखें, मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ठीक है, आपने फिर यहाँ पर एंट्री पॉइंट बनाया, आपने अपना लगाया स्टॉप लॉस यहाँ पर। इस बार क्या, वो मार्केट फिर से थोड़ा सा ट्रैप करके आया नीचे को, लेकिन इस बार इसको नहीं तोड़ पाया, मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर निकल गया। ये भी होता है, आपको पता है ये सारी चीजें होती है। कभी यहाँ पर को ऐसे चला जाएगा, यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ रहता है, तो मार्केट ऐसे चला जाता है। तो कुल मिला के आपका दोनों केसेस में यहाँ पर कट गया स्टॉप लॉस। ठीक है, आप ये देखो कि आप यहाँ पर लगा रहे हो तो ऑलरेडी आपका यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो रहा है, यहाँ पर ऐसे लगा के। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लगा रहे हो तो आपको डर लग रहा है कि यार कभी भी ये फेक ब्रेकआउट देके हिट कर सकता है। ठीक है, तो ये गलतियां पकड़ाई, तो आपने इस गलतियों का किया क्या, आपने कभी सोचा कि यार इसको कैसे मैं रिजॉल्व करूं, या कुछ अपने एंड से कभी भी सोचा कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो देखो, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है। इनका इलाज यही है कि जो आप यहाँ पर एंट्रीज ले रहे हो वो एंट्री गलत है आपकी। सबसे पहली चीज, अगर आपको एंट्री लेना है तो आप लो यहाँ पर। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर देगा तो आप एंट्रीज लो। देखो, 2 बार मार्केट अगर हुआ यहाँ पर तब तो जाके हमको ट्रेंड लाइन मिली। ठीक है, मैं इसको आगे में और अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि मैं जो चीज करता हूँ वही बता रहा हूँ। 2 बार ये हुआ तो मार्केट को हमको एक ट्रेंड लाइन मिल गया, और मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा, तो हमको समझ में आ गया कि मार्केट एक असेंडिंग ट्रायंगल ऐसा वाला बना रहा है। अब हुआ क्या, थर्ड टाइम हमारी एंट्री बनी यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ से ग्रीन कैंडल बनता है हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं। ठीक है, और हमारा ऐसा लगता है इसके नीचे, और देन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको ट्रेल कर सकते हैं। अगर इन केस मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम एंट्री पॉइंट बना रहे थे और जो ट्रैप हो रहा था, तो इसमें इतनी अच्छी चीज है, इसको समझो। यही है कि आपका जो ये एक मिसकंसेप्शन है ना कि स्टॉप लॉसेस को वहां पर मत लगाओ, जब सब लगाते हैं तो ये कोई सेंस नहीं बनता इसके बाद में। ठीक है, ये पहले जरूर बनता था सेंस। तो अब क्या है, मार्केट में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी आ चुकी है कि जो पुरानी वाली चीजें वो अब काम नहीं कर रही है। ठीक है, अब हमको अपने खुद के नए सेटअप्स बनाने पड़ेंगे। तो हमको क्या करना है, ये यहाँ पर एंट्री अब बनाओगे ना, एसएल यहाँ लगेगा। अगर इन केस ये ब्रेकआउट फेल होता है तो आपके पास इतना बड़ा मार्जिन है। ठीक है, और इसको मैंने बहुत अच्छे से लाइव मार्केट में एक्सप्लेन किया अपने पीछे जो डेली में एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, हाउ टू ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसमें उस दिन सेम यही चीज हुआ था। हमारी एंट्री यहाँ बनी थी और मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, और हमने यहाँ पर तुरंत, क्योंकि हमारे पास मार्जिन था ना इतना, तो हमने क्या किया, यहीं पर हमने स्टॉप लॉस काट लिया।
अब यहाँ पर स्टॉप लॉस काट लिया मतलब क्योंकि मार्केट यहाँ से जा चुका था ऊपर और मेरा जो स्टॉप लॉस था मैंने उसको ट्रेल करके यहाँ पर ले आया था। ये चीजें होती हैं। देखो अब मार्केट अगर फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा है तो ठीक है, अब यहाँ पर इनकेस मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता था, नहीं जाता, यहाँ से फिर सपोर्ट बनाता तो देन मेरी अगेन फिर से यहाँ पर एंट्री होती। और इस बार क्योंकि मार्जिन इतना नहीं था, मार्केट क्या करता था, यहाँ पर बायर्स को फंसा चुका है, देन सेलर्स को फंसा चुका है, तो मार्केट कहीं ना कहीं रैली तो करेगा, तो अगेन मेरी यहाँ पर एंट्री होती, ना कि यहाँ पर। यही सबसे बड़ी गलती है कि अगर आप एंट्री सही रखोगे ना तो आपको एसएल्स का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। और अगर इन केस आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे तोड़ेगा तो आप यहाँ पर बनाओ ना एंट्री, इस पोर्शन पे बनाओ। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर एंट्री बना रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है लोगों को, इसीलिए बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर एंट्री बनाओगे आपका एसएल जो है बहुत सेफ जगह में लगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी आता है तो आपके पास मार्जिन है अपना ट्रेड क्लोज करने का। अगर मार्केट यहाँ से फिर सब मतलब रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आता है तो आपकी अगेन फिर एंट्री बन सकती है, ये है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हो ना, अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है ना, तो मार्केट इतनी तेजी से सडन एक ग्रीन कैंडल बनाता है कि आप ना स्टॉप लॉसेस मतलब उसको हैंडल करने का समय नहीं मिलेगा। इतनी तेजी से वो 10-20% आपके कैपिटल का वाइप ऑफ करके निकल जाता है तुरंत, और उसके बाद फिर इसी लेवल में आ जाएगा। आपको लगेगा यार मैंने यहाँ पर जाके एग्जिट किया, 2 मिनट और बैठा रहता तो मार्केट फिर आ गया था, कम से कम 10% तो बच जाता। तो उतना चांस ही नहीं है यार, इसी फ्लो में निकल जाता। तो एक चीज समझ में है आपकी सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है कि एसएल को बड़ा नहीं करना है किसी भी हालत में। आप अपने एंट्री पॉइंट्स को सुधारो, जो एंट्री पॉइंट बन रही है आपकी उसको सुधार लो, ऐसे जगह में बनाओ जैसे मार्केट बार बार, जैसे ये जो बताया ना अभी एक एग्जांपल दिया, सेम वैसी एग्जांपल देखोगे आप। अगर मार्केट एक चैनल में भी चल रहा है ना तो आप अपने एंट्रीज बनाओ ना यहाँ पर। अगर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से रिवर्स निकल रहा है तो आप अपने एंट्रीज यहाँ बनाओ, ना कि आप इस चैनल के ब्रेकआउट में एंट्रीज बनाओ। इससे क्या होगा, आपके जो एसएल्स हैं उनको ट्रेल करने का भी मौका मिलेगा, और अगर इसी फ्लो में मार्केट ब्रेकआउट कर जाता है तो आपके पास मार्जिन है ना यार, आप उसको ट्रेल कर सकते हो। प्लस अगर रिवर्स आ रहा है तो आपके पास इतना मार्जिन है, आप यहाँ पर अपना एसएल कट कर सकते हो तुरंत। ठीक है, इतना क्लियर हो। आप सेकंड बात पे आते हैं। देखो सेकंड बात ये है कि अलग अलग लोग अलग अलग टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। ठीक है, 5 मिनट में ट्रेड करते हैं या तो 1 मिनट में ट्रेड करते हैं। वो मोस्टली 5 मिनट और 1 मिनट का टाइम फ्रेम को यूज करते हैं ट्रेड करने। ठीक है, तो एक चीज हमको समझना क्या जरूरी है कि अगर आप 5 मिनट के चार्ट में भी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपका अगर 1 मिनट का थोड़ा मास्टर कर लोगे ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, अगर आपको ठीक है इसमें बहुत अच्छे आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ना मत। लेकिन साथ ही साथ अगर 1 मिनट को आप थोड़ा सा मास्टर कर लोगे ना तो क्या होगा, 5 मिनट में जो आपके एसएल लग रहे हैं ना, चाहे जैसे बैंक निफ्टी में 5 मिनट के अगर चार्ट्स में मैं करता था पहले तो मेरे को एसएल लगते थे 30, 40, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, ऐसे एसएल्स मिलते थे पहले। ठीक है, लेकिन जब से 1 मिनट में मैंने शिफ्ट किया, अब तो मैं प्रॉपर 5 मिनट में करता नहीं हूँ, 1 मिनट में शिफ्ट हो गया हूँ। लेकिन अगर कोई 5 मिनट में कर रहा है, मैं बस सिर्फ यही बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी 1 मिनट को मास्टर कर लोगे ना तो ये ऐसा सडन आपका 10 से 15 पॉइंट का आ जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा ये, अगर 1 मिनट का आप मास्टर कर लोगे। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर 5 मिनट के चार्ट में एसएल लोगे तो 5 मिनट के चार्ट के एसएल्स 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग होंगे। वैसे ही अगर 1 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग आप एसएल्स लोगे तो 1 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग होंगे। जो फर्क बताया ना अभी मैंने कि 40-50 पॉइंट का एसएल मिल रहा है 5 मिनट में, और वही एसएल 10 से 15, मैक्सिमम जाओगे तो 20 पॉइंट का एसएल मिलता है 1 मिनट के चार्ट में। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लो एक हैमर पैटर्न है, ठीक है, एक हैमर पैटर्न है जो 5 मिनट टाइम फ्रेम में बना है। अगर इसको अब तोड़ के हम लोग 1 मिनट में आए तो 1 मिनट में ये मार्केट कैसे दिख रहा होगा, हो सकता है ये बड़े 2 रेड कैंडल्स बने होंगे। उसके बाद क्या हुआ होगा, ये 2 रेड कैंडल्स के बाद यहाँ से एक ऐसे मार्केट नीचे गया होगा, वीक बना के एक बड़ा सा यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाया होगा। उसके बाद 2 यहाँ से बिग कैंडल्स ऐसे बने होंगे। ठीक है, तो अगर इसको मैं थोड़ा कलर करूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये रेड और ये ग्रीन, अब इसको पांचों को आप जोड़ोगे 1 मिनट टाइम फ्रेम में तो ये आपका बना रहा है हैमर। ठीक है, क्योंकि ये देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरा वीक बन गया और ये बॉडी बच गई, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो इससे क्या हुआ, अब देखो आपने क्या किया, आपका एसएल है यहाँ पर, लेकिन अगर उसी का 1 मिनट में, अब मार्केट हमारी एंट्री कैसे बनती है, हैमर में जैसे ही अगला कैंडल इसके टॉप को तोड़ता है हमारी तुरंत एंट्री बनती है। ठीक है, तो अगर उसी चीज को अगर आप देखोगे किसमें, 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप अपना एसएल शॉर्ट करके यहाँ या तो यहाँ लगा सकते हो, ये मार्जिन आपका बच जाएगा। वो आपके ऊपर है आपको कितना लेना है। विलिंगली देखोगे मार्केट तो क्या करता है, यहाँ से ही अगर अच्छा समय, हैमर बनाने से पहले अच्छा समय बिता चुका है, ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, हैमर बना के वो एक इतना अच्छा रिजेक्शन बनाता है कि मार्केट यहाँ से फिर सडन मूव करता है ऊपर। तो आप यहाँ पर अपना छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब रिस्क तो आप छोटा कर सकते हो, रिवॉर्ड को बहुत बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर एसएल यहाँ या यहाँ लगा के इस पोर्शन को आप छोड़ सकते हो। तो देखो ये सारी चीजें एग्जैक्टली जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, एग्जैक्टली हो सकता है ऐसा ना हो, मैंने तोड़ के बताया, लेकिन मोस्टली देखोगे तो इसी से ही मिलती जुलती चीजें बनती हैं। तो यहाँ पर आपको मौका मिलता है कि आप अपना एसएल छोटा कर लो। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट एक और, मतलब ये भी आपने बहुत लोगों ने, मेरे ख्याल से मोस्टली हर लोगों ने सुना होगा कि मार्केट जब कंसोलिडेट कर रहा है उसके बाद ब्रेकआउट लेता है ना,
उस ब्रेकआउट को आप ट्रेड करो, ठीक है, उस ब्रेकआउट को आप क्या करो, ट्रेड करो। आपको ठीक है, एकदम सही बात है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर चुका है, यहाँ पर सेलर्स के एसएल लग चुके हैं, यहाँ पर बायर्स के एसएल लग चुके हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे से सबको पता है कि यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर सेलर्स का एसएल है, यहाँ बायर्स का एसएल है, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज में अभी तोड़ा नहीं है, जिधर भी तोड़ेगा उधर बहुत अच्छे से मार्केट भागेगा। लेकिन मार्केट ये ऐसे पहले काम करता था, अब नहीं करता है, ठीक है। अब क्या करता है मार्केट, यहाँ से थोड़ा सा ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया, आपने यहाँ पर एंट्री बनाई, देन यहाँ पर से उसको क्या करेगा, इनका एसएल खाया, यहाँ पर जो नया बायर्स आया उनका भी एसएल खाएगा ऐसे करके, और देन मार्केट यहाँ से ऐसे करता है मार्केट बिहेव। बहुत सारे एग्जांपल्स है जो मैं देता ही रहता हूँ आपको, अगर नहीं तो इसीलिए बोलता हूँ ना, डेली वाले जो एनालिसिस वीडियो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट होता है, लेकिन आपको क्या यही सब देखना है, ठीक है, इसमें भी है कंटेंट, लेकिन जो रियल एग्जांपल्स के साथ जो कंटेंट बनते हैं वो डेली वाले जो एनालिसिस वीडियो डालता हूँ उसमें ही होता है, क्योंकि उसमें मार्केट का एग्जैक्टली सेम कंडीशन हम लाइव समझाते हैं। तो अब इस चीज का इलाज क्या है, ठीक है, इस चीज का इलाज क्या है कि अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है बहुत देर से, तो यहाँ पर हमें एंट्री कैसे बना सकते हैं, ठीक है, और स्टॉप लॉसेस कहाँ लगा सकते हैं। वही सेम चीज जो मैं शुरू में बता रहा था कि अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट किधर तोड़ेगा, ठीक है, जैसे मोस्टली जैसे हम किसी को 100% नहीं पता रहता, हम जस्ट एक व्यू बनाते हैं कि यार मार्केट लग रहा है, क्योंकि देखोगे आप पीछे तो मार्केट हो सकता है अप ट्रेंड आया उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको क्या व्यू बना कि यार अब हो सकता है यहाँ पर से मार्केट निकल जाए ऊपर, हो सकता है 50% लोग ये सोचेंगे कि यार अब यहाँ से हो सकता है रिवर्सल आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, रिवर्सल वाले क्या करेंगे, जो गलती करते हैं रिवर्सल वाले वो यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, और जो ऊपर जाएंगे सोचेंगे वो यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, यही गलती है, ठीक है। रिवर्सल्स वाले को एंट्री बनाना चाहिए यहाँ पर, जो ऊपर जाएंगे सोचते हैं उनको एंट्रीज बनानी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मार्केट देखो इस रेंज को पकड़ चुका है ऑलरेडी, ना इससे ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। आपको पता है कि मार्केट अगर ऊपर लग रहा है तो आप एकदम नीचे से गाड़ी को पकड़ने की कोशिश किया करो हमेशा। कभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखो कि गाड़ी जब छूट रही है उसी टाइम ही पकड़ लो, तो सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, क्योंकि बहुत छोटे से एसएल, ना कि यहाँ पर जाओगे तो एसएल कहाँ लगाओगे, यहाँ पर या यहाँ पर, ये तो तुरंत हर्ट होने के चांसेस है, यहाँ पर सेफ है लेकिन आपका फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाएगा। उससे अच्छा एंट्री ही यहाँ बनाओ ना, आपका रिवॉर्ड भी मतलब रिवॉर्ड भी बड़ा, रिस्क भी छोटा। आपको लग रहा है ना अगर मार्केट यहाँ से अच्छा टूट गया, इसी फ्लो में टूट गया तो अच्छी बात है। अब बहुत बार क्या होता है यहाँ पर ये भी बोलते हैं लोग, और जो कि सच है, मेरे साथ भी होता है कि यार आपको थोड़ी पता है कि मार्केट कब टूटेगा, ठीक है। यहाँ पर मार्केट जैसे एक बार क्लियर कर लेता हूँ इसको, जैसे ये एक मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है इसके अंदर में, ठीक है, आपने यहाँ पर सेकंड टाइम में यहाँ पर एंट्री बना ली, जैसे मार्केट ऐसे निकला, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड टाइम में मार्केट एक बार ऐसे गया था, सेकंड टाइम में भी आपने हमको ये वाला ट्रेंड लाइन मिल गया नीचे कि हाँ मार्केट है सपोर्ट ले रहा है, थर्ड टाइम आए जैसे यहाँ पर ग्रीन लाइन दिखा हम लोग यहाँ पर से एंट्री ले ली, ठीक है, हमारा ऐसा लगे यहाँ पर। अब मार्केट आपको थोड़ी पता है कि थर्ड टाइम में तोड़ेगा, हो सकता है मार्केट थर्ड टाइम में तोड़ जाए, हो सकता है वो फोर्थ टाइम में तोड़े, हो सकता है वो एट्थ टाइम में तोड़े, कुछ भी पॉसिबल है ना, हमको थोड़ी पता है यार कि कब टूटेगा, ये तो नहीं पता हम लोगों को। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने थर्ड मोस्टली जो सबसे अच्छी एंट्री होती है वो मेरी थर्ड टाइम पे ही होती है, ठीक है। किस कंडीशन बोल रहा हूँ, जब मार्केट ऐसे असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है या वैसे ही एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, तो थर्ड टाइम में ही मेरी अच्छी सी एंट्री होती है, ठीक है। जिधर का मेरे को मतलब जिस साइड मेरे को लग रहा है टूटेगा, जैसे मेरे को थर्ड टाइम किधर बोल रहा हूँ, जैसे ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, इसमें मेरे को लग रहा है नीचे टूटेगा, तो थर्ड टाइम जब इधर से निकलेगा तो मैं यहाँ पर एंट्री बना लूंगा। अगर वही लग रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल ही बन रहा है लेकिन मेरे को लग रहा है मैं बुलिश हूँ यार ऊपर जाएगा, तो थर्ड टाइम में निकलेगा तो यहाँ से मैं नीचे से एंट्री बना लूंगा, यहाँ पर नहीं। समझ रहे इस चीज को क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इसमें इस केस में सबसे अच्छा एंट्री होता है कि थर्ड टाइम, क्योंकि सेकंड टाइम में हम लोग को वो ट्रेंड लाइन मिला होता है और थर्ड टाइम में हमारी एंट्री बनती है। लेकिन इस केस में क्या हो, मार्केट क्या किया, यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस के नीचे आने लगा, जैसे ही नीचे आने लगा हम क्या किए, यहाँ पर अपना टारगेट यहाँ पर बुक कर लिए, ठीक है। जो भी यहाँ पर जितना भी छोटा मोटा जो भी प्रॉफिट हो हम यहाँ पर बुक कर लिए, ठीक है। मार्केट का फिर वेट किया हम लोग यहाँ पर आने का, मार्केट क्या किया, या तो अगर यहाँ पर ट्रैप कर लिया, अगर यहाँ पर मार्केट ऊपर तोड़ा और देन सडन एक रेड कैंडल बना के नीचे आ गया, तो हम लोग यहाँ तुरंत एग्जिट, क्योंकि मार्केट यहाँ पर खा चुका, मे भी हो सकता है मार्केट नीचे तोड़ दे। लेकिन वो अगर यहीं से रिस्पेक्ट करके आ रहा है मार्केट, ये पोर्शन नहीं बनाया मार्केट, मान लो कौन सा बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। मार्केट क्या की यहीं से रिस्पेक्ट करके नीचे हम यहाँ पर ट्रेड बुक मतलब अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब उस सेकंड फिर क्या वेट करूंगा मैं, मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पर से अगर वो फिर सपोर्ट ले रहा है या अगर नीचे ब्रेकआउट करके फिर एक ग्रीन बनाया तो मेरी श्योरिटी एंट्री होगी, क्योंकि चांसेस है मार्केट ऊपर तोड़ देगा। लेकिन फिर से क्या करता है मार्केट, प्यार से प्रॉपर यहाँ पर रिस्पेक्ट करके ट्रेंड लाइन को, यहाँ पर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ग्रीन बनाया, तो यहाँ पर फिर से री एंट्री करूंगा, क्योंकि देखो यही है क्या है जो बोलते हैं ना परफेक्ट एंट्री। परफेक्ट एंट्री एक मिथ है, ऐसी कुछ चीज नहीं होती, आपको नहीं पता मार्केट कब फूट जाएगा। हो सकता है देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नीचे आया मार्केट, आधा दूर आया, आधा दूर में कुछ एक आ गए, कौन आ गए, अंबानी भाई आ गए हमारे, और यहाँ से फोड़ के निकल गए ऊपर,
बड़ा सा कैंडल बन गया ग्रीन, आपको चांस ही नहीं मिला। तो पॉसिबल है, हर चीज को देखो आप नहीं पकड़ सकते। तो आप क्या कोशिश करते हो कि भाई जहां जहां आपका क्या हो मिनिमम रिस्क हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ऐसे पॉइंट्स को हम पकड़ते हैं। तो अगर इस केस में आता है नीचे तो यहाँ मेरी फिर एंट्री होगी और फिर वही होगा कि भाई यहाँ पर से अगर फिर नीचे आ रहा तो मैं फिर यहाँ टारगेट बुक करूंगा, फिर वेट करूंगा नीचे आए या ऊपर से यहाँ पर ट्रैप कर रहा है, ये सारी चीजों को मैं फिर नोटिस करूंगा। ऐसे ही मार्केट चलता है। हर बार क्या होता है देखो, कभी कभी किस्मत अच्छा रहता है, आपके फ्लो में चला गया मार्केट, ठीक है। वो मेजरली अगर देखोगे तो इन केस में होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल में थर्ड डॉट टाइम के बाद ना, क्योंकि ये पोर्शन बहुत छोटा होते जाता है। मार्केट ये रेंज बढ़ा लेकिन धीरे धीरे रेंज छोटा हो रहा है, ट्रैप हो रहा है मार्केट, तो ये इस केस में कहीं ना कहीं तो फोड़ता ही फोड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब देखो, अब एक चीज और है कि यार आपको हम लोग को समझ नहीं आता कि यार मार्केट चलो कहीं ट्रैप हो गया तो किस साइड फूटेगा, वो किस साइड फूट सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा बैक स्टोरी देखो कि यार मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में अगर आया है और फिर ट्रेड यहाँ पर फंस गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है यहाँ की मार्केट अगर ऊपर कुछ यहाँ पर अच्छा रेजिस्टेंस है अगर, ठीक है, और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो मे भी मेरे को लगता है कि मैं अपना पर्सनल भी बता रहा हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास में अगर वो कंसोलिडेट कर रहा है तो फिर वही कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने फर्स्ट एपिसोड 1 में बताया था कि यहाँ पर क्यों कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से सेलर्स कहाँ गए जो इसको नीचे लेके आने वाले थे। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर क्या होता है, मार्केट ऊपर की ओर फोड़ देता है। तो इसीलिए अगर कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बैक स्टोरी देखो थोड़ा सा। इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको पीछे, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं यहाँ पर जब ये ड्रॉ करूंगा फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो क्या है, मार्केट एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, दिख रहा है आपको असेंडिंग ट्रायंगल। अब देखो इस चीज को मैंने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, एपिसोड 2 या 3 है, याद नहीं है, कि मार्केट कितना मस्त रिस्पेक्ट करता है। एक चीज बार बता दो फिर इसको हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे। देखो क्या, अगर मार्केट एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं। एक अगर नीचे से आया है तो मोस्टली क्या करता है, यहाँ से वो ऊपर की ओर फोड़ने के चांसेस होते हैं मैक्सिमम। लेकिन वही अगर मार्केट इसी केस में ऊपर से आ रहा है, कहां से, यहाँ से आ रहा है, तो इस केस में असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे फोड़ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, देखो ऊपर से आ रहा था और मार्केट नीचे फोड़ दिया। और देखो ऐसा लग रहा होगा ना आपको कि ये साला एग्जांपल देख के बता रहा है सेम टू सेम, ये चीजें मैंने 2 हफ्ते पहले बता रखी हैं। तो वहां पर आप जाके एपिसोड 1, 2 या 3 है उसमें किसी में बताइए मैंने, तो उसको जाके चेक कर सकते हो। देखो ऊपर से आया मार्केट, यहाँ पर करने लगा, लेकिन इस पॉइंट पे मैं जो बोला ना थर्ड पॉइंट में एंट्री, यहाँ पर मैंने बुलिश एंट्री ली थी। क्यों यहाँ पर एंट्री ली थी, और उसका कारण बता रहा हूँ, क्योंकि ये था थर्सडे वाला दिन, ठीक है। और देखो क्या है, देखो अगर ज्यादा भी चीज जान जाओगे ना तो ये भी हानिकारक है। जितना कम जानते रहोगे उसमें भी लगता रहता है यार मेरे को सब नहीं पता है, और पता, जितना ज्यादा जान जाओगे फिर उतना कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने उस दिन क्या बताया था कि मार्केट का अप ट्रेंड देखोगे तो मार्केट ऐसे नीचे फोड़ेगा, और नीचे ही फूटा मार्केट। अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे ही फूटा, लेकिन चूंकि थर्सडे था और बहुत सारे कॉल शॉर्ट हो गए थे, तो मेरे को लग रहा था यार कि एक ना शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी, और ना ये क्योंकि जितने पुट शॉर्ट थे उससे जस्ट डबल क्वांटिटी में यहाँ पर कॉल शॉर्ट हो रखे थे। तो मेरा व्यू ये था कि मार्केट क्या करेगा, थर्सडे भी है, मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग देगा और ये सारे कॉल जो कॉल शॉर्ट कर करके इन सबका एसएल करते हुए, सबका लॉस करते हुए हमारा प्रॉफिट कर जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर बुलिश वाली एंट्री ली थी। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, इसको समझो। यहाँ पर मैंने एंट्री ली, यहाँ एसएल लगाया, अब मार्केट यहाँ से निकल रहा है, मैं एसएल को ट्रेल कर रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे जो भी कैंडल बनते जा रहा है मैं ट्रेल कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ पर फिर आया, मैं यहाँ पर नहीं निकला, यहाँ पर क्योंकि देखो मार्जिन बहुत छोटा हो चुका है, नीचे आता है इसके, मैं यहाँ तुरंत एसएल ले लेता। किसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे। मार्केट क्या हुआ, यहाँ से आके फिर निकला और उसी फ्लो में मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट कर दिया। अब वही बोल रहा हूँ, यहाँ पर एंट्री बनाया तो मैं बच गया। अगर वही आपके जैसे यहाँ एंट्री बनाता, यहाँ एसएल लगाता तो देखो क्या होता, ये यहाँ भी एसएल लगाता तो देखो क्या होता। यहाँ पर चूंकि मेरी एंट्री थी उसी फ्लो में, तो क्या हुआ, जब मार्केट ने यहाँ एक फेक ब्रेकआउट दिया, उसके जैसे ये नीचे आने लगा इतनी तेजी से, तो मेरे पास ये बफर था ना, इतना बफर था मेरे को अपना ट्रेड कट करने के लिए, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया, मार्केट नीचे जाएगा, तो मेरे को यहाँ पर अपना ट्रेड कट करने का समय मिल गया। लेकिन आप अगर यहाँ पर एंट्री पॉइंट बना रहे हो तो आपको यहाँ पर ट्रेड कट करने का समय नहीं मिलेगा। इसी को मैं कह रहा था अभी पीछे कि कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं अपने एंट्री पॉइंट्स को, जिससे हमारा एसएल सेफ हो जाए। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं हुई कि अपना एसएल वहां पर मत रखो जहां सब रखते, कोई दिक्कत नहीं है, आप रखो लेकिन अपनी एंट्री पॉइंट सुधार लो। ठीक है, अब इस केस में हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर ट्रैप किया, यहाँ नीचे जैसे आया तो हम क्या करते, यहाँ पर एंट्री बनाते, जैसे मार्केट यहाँ बायर्स को ट्रैप कर चुका है और एसएल इसके पीछे लगाते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लिक्विडिटी ले चुका है। अब धीरे से आते हम लोग लिक्विडिटी पे, कि क्या लिक्विडिटी है आप लोगों को पता ही नहीं है। उसके बाद मार्केट देखो एक यहाँ जो अब इसको भी ट्रैप किया, यहाँ पर जो नीचे यहाँ पर इसके टूटने पे यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे उनको भी बहुत जोर से ट्रैप किया, और मार्केट देन फिर नीचे रैली कर गया। तो ये मार्केट का नेचर है, मार्केट ऐसी चीजें करता है। तो लिक्विडिटी में जाने से पहले हमको क्या समझ में आया कि ब्रेकआउट को हम लोग ट्रेड करना है, लेकिन ब्रेकआउट होने से पहले बैठना है। ठीक है, पहले हम लोग का पहले के टाइम पे, कोरोना से पहले के टाइम पे ये सारी चीजें वेट करती थी कि मार्केट चलो यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो चलो बैठ जाओ, यहाँ पर रिटेस्ट करेगा या रिटेस्ट पे बैठ जाओ, मार्केट निकल जाएगा। लेकिन अब पूरा कंडीशन चेंज हो चुका है, अब बहुत ट्रैपी मार्केट हो चुका है, क्योंकि सबको पता है, सब पढ़ के आ रहे ब्रेकआउट वगैरह, तो फिर
लोग पैसे कैसे बनाएंगे अगर सब यहाँ पर मान लो यहाँ पर बाई करने लगे सब लोग यहाँ पर, ठीक है, कोई सेल करने वाला है नहीं, तो आप प्रॉफिट कैसे करोगे? किसी का नुकसान ही आपका प्रॉफिट है। स्टॉक मार्केट में ये कि किसी का नुकसान हो रहा है तभी आपका पैसा बन रहा है। तो अगर सब यहाँ पर खरीदने लगे तो यहाँ पर बेचेगा कौन? ठीक है, यहाँ पर अगर सब कॉल बाई करने लगे तो पुट बाई कौन करेगा फिर? तो ये समझ रहे हो, तो वो एक इक्विलिब्रियम बनना चाहिए, तभी मार्केट काम कर सकता है। तो इसीलिए ऐसे सिनारियोस क्रिएट किए जाते हैं कि लोग फंसे। देखो एक और चीज बता रहा हूँ, ऐसा मार्केट गया, आया यहाँ पर रिटेस्ट किया और निकल गया, तो क्या हुआ? यहाँ पर आप यहाँ पर अगर एंट्री भी लिए हो तो आपका एसएल यहाँ सेफ हो गया। मार्केट 10 में से 2-4 बार ऐसे कर देगा, उससे लोगों को क्या लगता है कि यार ये सारी चीजें तो अभी भी काम कर रही है, लेकिन उसके बाद 2-4 बार ना, लेकिन मोस्टली मार्केट क्या करता है? ऐसे जाके एसएल हंट करता है। तो ये दोनों चीजें कर रहा है, तो आपको दोनों ध्यान में रखना पड़ेगा यार। आप सोचोगे कि यार यहाँ पर तो पिछली बार लिया था, आज नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, मैं फिर से यहाँ पर लूंगा, यहाँ पर फिर से हो सकता है एक आध बार मिला, लेकिन 3-4 बार आपका एसएल कर दिया, बार बार ट्रैप कर करके। तो उससे आपको क्या समझ में आया कि मार्केट जानबूझ के ऐसे करता है ताकि आप जैसे जो यहाँ पर एंट्री लेते हैं उन लोग बने रहे मार्केट में, उन लोग बने रहे ताकि फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका एसएल किया जा सके। ये मार्केट का कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए कहता हूँ कि एंट्री यहाँ बना लो ना, वो रिस्क से बच जाओगे, एसएल खाने वाले रिस्क से बच जाओगे। तो वही है, ब्रेकआउट के ट्रेड करो, लेकिन ब्रेकआउट के होने के पहले एंट्री करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वही फैक्टर आता है कि हमको पता ही नहीं है कि ब्रेकआउट कितने बार होगा, तो इसीलिए मल्टीपल एंट्रीज बनती है, जो अभी मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, असेंडिंग ट्रायंगल वाले में, ऐसे वाले में, यहाँ पर फिर यहाँ पर से नीचे आया, फिर यहाँ पर ये वाली चीज है। तो होता क्या है ना, यहाँ पर एक तो ऑलरेडी आप ट्रैप हो सकते हो, ऊपर से आपका इतना बड़ा एसएल भी लगा हुआ है, ऊपर से मार्केट इतना बड़ा मूव करके भी गया है, यहाँ से गया है उतना मेहनत करके, ठीक है। तो कुछ तो करेगा, यहाँ पर एक ही फ्लो में तोड़ दिया ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा मूव कर चुका है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ से ट्रेड ले लो, यहाँ के बजाय, ठीक है। अगर आप समझ गए होगे तो समझ गए होगे, बाकी नहीं समझे हो तो फिर मैं क्या ही करूँ। तो अब बात करते हैं एसएल हंटिंग और लिक्विडिटी के बारे में, एंड लिक्विडिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता क्या है, लिक्विडिटी टर्म क्या है? देखो, लिक्विडिटी ऐसी चीज है कि कितनी जल्दी वहां पर बाइंग सेलिंग हो रही है, ठीक है, कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग मेरे को यहाँ कमेंट करके ये भी पूछते हैं कि वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी में फर्क क्या है, ठीक है, यही पूछते हैं। अभी बहुत लोगों को तो ये सेम ही लगता होगा, नहीं सेम नहीं है, बहुत अलग चीजें। लिक्विडिटी जो अभी बताया कि बाइंग सेलिंग कितनी स्पीड से हो रही है यहाँ पर, ठीक है, बाइंग सेलिंग कितनी स्पीड से हो रही है, किस पॉइंट पे हो रही है, ये लिक्विडिटी शो करता है। उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे, ठीक है। वॉलेटिलिटी क्या है? जितना ज्यादा एसएल हंटिंग, मतलब मार्केट सडन मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, सडन नीचे आ रहा है, जितनी ज्यादा ऊपर नीचे, मतलब मार्केट का कोई एक फिक्स है ही नहीं मूड, नीचे भी नहीं जा रहा है ना ऊपर भी नहीं जा रहा है, वो बीच में कंसोलिडेट कर रहा है और बहुत चौपी है। यहाँ पर से सेलर्स को भगा रहा है, यहाँ से बायर्स को भी भगा रहा है, एसएल कर रहा है, मतलब इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी, जहाँ पर बहुत ज्यादा एसएल हंटिंग होती है। तो बात है लिक्विडिटी पे। अब लिक्विडिटी ना, देखो सेम चीज से बताता हूँ, ये मार्केट एक जोन में फंस गया है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर बायर सेलर्स आ रहे हैं, यहाँ पर सेलर्स आ गए नीचे एसएल, सॉरी बायर्स आ गए यहाँ नीचे एसएल लगा के, यहाँ सेलर्स आ गए ऊपर एसएल लगा के। लेकिन सब नहीं आते हैं, मेजोरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट्स को ही ट्रेड करते हैं, इतना समझाने के बावजूद। तो वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ ब्रेकआउट होगा यहाँ पर घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहीं पर आती है लिक्विडिटी, क्योंकि यहीं पर लोग वेट कर रहे हैं ना, यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड लेंगे, ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर आई लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब बहुत सारे लोग आए, ठीक है, बायर्स भी आए, यहाँ पर सेलर्स भी आएंगे, हो सकता है सेलर्स इस उम्मीद से आएंगे कि यहाँ पर से हम लोग नीचे ले जाएंगे इनका एसएल करके, बायर्स इस उम्मीद से आएंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। बहुत सारे लोग आए, जहां लिक्विडिटी आता है मार्केट में, फिर वो लिक्विडिटी क्या करता है, एसएल किया, उसके बाद लिक्विडिटी आया मार्केट में, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं तो भागेगा आइदर साइड, या तो वो क्या करेगा, इसी फ्लो में ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, होता है ऐसा, क्योंकि फिर लोगों को पता, फिर लोग क्या, अगर इसी फ्लो में ऊपर नहीं भागेगा ना, तो लोगों को पता ही नहीं, फिर लोग यहाँ पर एंट्री क्यों करेंगे, फिर ब्रेकआउट पे फिर एंट्री एक बार करना छोड़ देंगे। अगर इसी फ्लो में मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो 2-4 बार जाता है ऐसे भी, ठीक है, लेकिन फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एसएल कर जाता है। यहाँ पर लिक्विडिटी आया, एसएल किया, मार्केट इस बार नीचे चला गया। तो लिक्विडिटी यही चीज है कि कितने सारे वहां पर बायर सेलर्स आ गए हैं, कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई, जितनी ज्यादा भीड़ उतने ज्यादा एसएल्स और उतना अच्छा मूवमेंट। तो जब भी मार्केट एक लिक्विडिटी ले लिया, लिक्विडिटी मतलब किसी का एसएल कर लिया, तो वो आइदर साइड वहां से चला जाता है। लेकिन किसी किसी दिन भी ये भी होता है कि मल्टीपल 2-3 एसएल्स कर देता है। जैसे यहाँ पर सेलर्स को क्या किया, यहाँ पर नए सेलर्स आए, फ्रेश सेलर्स जो ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, उनको ट्रैप किया। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, अब जैसे यहाँ पर ट्रैप किया, मेरे को लगता है कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर कर सकता है, मैं यहाँ पर एंट्री बना लिया अपनी, ठीक है। देन क्या करता है, सडन फिर एक रेड कैंडल बनाता है, तो ये बायर्स को भी ट्रैप कर देता है मार्केट। तो मार्केट होता है किसी कभी कभी क्या होता है, यहाँ से 3-4 बार ट्रैप कर देता है। ये मेरे ख्याल से पिछले थर्सडे की बात है, मार्केट ट्रिपल ट्रैप किया था, मतलब होता है किसी दिन। तो ऐसे चीजों का कोई इलाज ही नहीं है, ऐसी चीजों का कोई भी इलाज नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपने एसएल लेने के। तो चुपचाप एसएल ले लो। तो समझ में आया लिक्विडिटी क्या हुआ, जैसे एसएल किया मार्केट कहीं ना कहीं तो भागेगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं ना हम लोग थोड़ा सा बोनस कंटेंट में।
मतलब ये बोनस बोलना चाहिए, लेकिन ये मेरी नहीं है, मैंने भी ना इसको गूगल में देखा था, लेकिन मेरे को इतना सही लगा ना, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो मैं सोचा कि यार आपको भी बताना चाहिए इसके पीछे का हिडन मीनिंग। जैसे एक कैंडल बना, एक रेड कैंडल बना, देन उसके बाद सडन एक ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है, तो इसको इतने अच्छे से उस फोटो ने एक्सप्लेन किया। इसने क्या किया, इन दोनों को प्लस माइनस कर दिया। ठीक है, अगर आप इसको माइनस कर दो यहाँ से यहाँ तक, तो आपके पास ये बॉडी बची, कुल मिला के एक हैमर बन गया। मतलब उसने कितनी अच्छी से इस चीज को एक्सप्लेन, मैं सोचा आपको बता दूं। ठीक है, मेरा कंटेंट नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने इसको गूगल में एक फोटो में देखा था कि कितने अच्छे से इसको, मतलब कितने अच्छे से हैमर को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, हमको लगता है बुलिश एंगल्फिंग, एक तरीके से आप देखोगे तो बुलिश एंगल्फिंग है, लेकिन अगर उसको आप तोड़ दोगे तो ये एक हैमर ही है ना, चमत्कार टाइप सा। मेरे को भी अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बता दिया। अच्छा, एक और बोनस कंटेंट, लेकिन ये मेरा है। ठीक है, देखो कभी भी मार्केट ना एक ट्रेंड में होता है। ठीक है, मार्केट एक ट्रेंड में, मान लो ऐसे नहीं बनाते, थोड़ा ऐसे बनाते हैं। अब ट्रेंड में मान लो, तो आप ना यहाँ पर क्या क्या करो, जो भी ट्रेंड जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ पर एंड हुआ है, वैसे इसको बहुत लोग करते होंगे, लेकिन देखो बहुत लोग करते जरूर होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं भी करते, तो उनको मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ क्या किया करो पता है, यहाँ से यहाँ तक जो भी इसका टॉप है, जहाँ से भी एक आंख रेड कैंडल अब नीचे आना स्टार्ट हुआ है, आप यहाँ से ना फिबोनाची का स्केल लगाया करें। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लगाओगे ना, तो जहां पर भी 0.6 और 0.5, मार्केट मोस्टली इन्हीं दोनों पॉइंट से ही निकल के ऊपर जाता है। मोस्टली देखा है मैंने कि इन्हीं दोनों पॉइंट से ही मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है। तो यही पॉइंट्स होते हैं हमको ट्रेड में घुसने के। मतलब ये जो पुल बैक आया, यहाँ पर एक आपने क्या किया, पुल बैक में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया ऐसे करके, जिसके नीचे रेड कैंडल्स ऐसे ऐसे बनते आ रहे हैं, और देखा मार्केट कि आपने यहाँ पर सपोर्ट लाइन बना लिया 0.5 0.68 के पास में। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया तो उसके नीचे ये है 0.5। जैसे यहाँ से ग्रीन बन रहा है, उसी फ्लो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है इसको तोड़ दिया। देन आप यहाँ पर एंट्री लेके उस ट्रेड में फिर से क्या है, अप ट्रेंड वाले में बैठ सकते हो, और एक बार घुस गए ना, फिर आप अपना ऐसा ट्रेंड लाइन बना के यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पर आपने 50% बुक कर लिया, 50% को आप लेके बैठे हो ट्रेल करते, फिर उस 50% का 25% आपने बुक किया, 25% को फिर ट्रेल करते बैठे हो। तो ऐसे आप अपने जो मनी मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज बताया, इसको फिबोनाची वाले को इस्तेमाल करके देखना। मैंने बैक टेस्टिंग भी की इसके बारे में, मोस्टली काम करता है। और जहां पर 0.5 एक आध बार टूटा, 0.5 अगर टूट गया और उसके बाद भी ऊपर गया मार्केट, तो मोस्टली यहाँ से बाइंग वीक हो रही है। अब ये है उसका इंडिकेशन, बाइंग वीक हो रही है और मार्केट अब हो सकता है रिवर्सल प्लान कर सकता है। मतलब मोस्टली 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि 0.5 अगर टूट रहा है तो थोड़ी देर बाद उसके रिवर्सल आता है। तो अब आखिरी चीज जिसके बारे में बात करने वाले, कि हम लोग स्टॉप लॉसेस, लिक्विडिटी, सारी चीज समझ ले, तो अब एंट्रीज कैसे अच्छी कर सकते हैं, एंट्रीज कैसे कहाँ कहाँ लेना है, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहले घुस जाओ और क्या करो, हायर टाइम फ्रेम यूज करो। हायर टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट। अगर 1 मिनट में 5 मिनट में आप ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट का यूज करो। 15 मिनट के जो लेवल्स होते हैं, रिजेक्शन लेवल्स होते हैं, ये सारी बहुत अच्छे से डेली के चार्ट में काम करते हैं। मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो ना, तो ये 15 मिनट के जो रिजेक्शंस वगैरह होते हैं ना, ये सारे बहुत अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो अगर जैसे 15 मिनट का कोई सा सपोर्ट है, वहां पर से अगर आपको कुछ बाइंग सिनेरियो मिल रही है और बाई कर रहे हो, तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है एसएल, मतलब सबसे अच्छा पॉइंट है बाई करने का, क्योंकि बहुत छोटा एसएल मिलेगा और रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिल सकता है यहाँ से। लिटरली एक फ्लो में तो नहीं जाएगा, मार्केट ऐसे ऐसे करते ही जाएगा, लेकिन अगर आप ट्रेल करोगे तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो एंट्रीज ऐसे ही बनाओ, 15 मिनट में भी देखो, यूज करो इसको। 15 मिनट का बहुत काम आता है यार, सच में बहुत काम आता है। दूसरा चीज, एंट्री जब भी कर रहे हो तो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के करीब में करो। जैसे ट्रेंड लाइन आ रही है तो ट्रेंड लाइन की ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है ना, वैसे ऊपर के कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन आ रही है तो यहाँ पर आप एंट्री ले रहे हो ट्रेंड ना। कि देखो क्या होता है, गलती क्या कर रहे हो, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट ऐसे गया है, आप यहाँ पर एंट्री बना रहे हो इतना बड़ा एसएल लेके, बहुत गलत है यार। मार्केट को आने दो, आया मार्केट, आपने यहाँ पर एंट्री बनाई और उसके बाद निकल गया मार्केट। ठीक है, अब थर्ड चीज क्या है जो इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, कभी भी एंट्री ले रहे हो तो एक तो ये तो ध्यान रखना ही है, 15 मिनट के भी लेवल्स को ध्यान में रखना ही है। तीसरा चीज है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसको बहुत मेजर यार ध्यान रखना, कि बहुत मिनिमम सा रिस्क हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके प्रॉफिट टारगेट्स हो एज कम्पेयर टू योर रिस्क। ठीक है, जितना भी आपका एसएल है, जैसे 10 पॉइंट का एसएल है और आपके टारगेट 30 पॉइंट के, तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया ना। टारगेट बहुत अच्छे मिलते हैं यार 1 मिनट टाइम फ्रेम में, लिटरली। इसलिए ना उसको कोशिश किया करो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो ना, जो 1 मिनट की जो टाइम फ्रेम है उसको 5 मिनट तो देख ही रहे हो आप लोग। अगर 5 मिनट में करते हो तो साथ ही साथ थोड़ा देखते रहा करो। 1 मिनट को धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, तो एसएल आपके बहुत छोटे हो जाएंगे, एंट्री अर्लीज हो जाएंगी। फोर्थ पॉइंट जो है कि देखो, आपको ये समझना जरूरी है कि आप गैम्बलर हो या ट्रेडर हो। ठीक है, यहाँ पर जो बाई कर रहा है वो यही गैम्बलिंग कर रहा है कि यार चलना देख लेंगे, आएगा ऊपर आएगा, मतलब और जा सकता है ऊपर, देख लेंगे। ये देख लेंगे वाला चीज है ना, तो आप गैम्बलर हो। ठीक है, और अगर आप वेट कर रहे हो यहाँ पर बाई करने का, तो आप एक प्रॉपर ट्रेडर हो। ठीक है, तो अगर आप गैम्बलर हो तो भाई जाओ सट्टा बाजार वहां पर करो। ठीक है, आरसीबी जीतेगा, एमआई जीतेगा, जो भी पहुंचेगा उसके ऊपर सट्टा करो। यहाँ पर क्यों कर रहे हो? ठीक है, क्योंकि उसमें देखो स्टडी करना नहीं है आपको। सट्टे में ये देखोगे कि यार अच्छा खेल रहा है आरसीबी,
इतने मैच जीतते आ रहा है तो ठीक है, आरसीबी का मैं लगा दिए, देखेंगे जीते आ रहा है। यहाँ पर तो आपको एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल्स, वीकनेस, स्ट्रॉन्ग, सब चीज देखना पड़ रहा है। तो इतना गैम्बलिंग कर रहा है तो महंगा वाला गैम्बलिंग क्यों कर रहा है, सस्ता वाला गैम्बलिंग कर रहा है जिसमें दिमाग कम दौड़ रहा है। और अगर ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पर आओ भाई, ठीक है, यहाँ पर आओ। फिर ट्रेडिंग करना है तो आपको बैठना पड़ेगा यहाँ पर मार्केट को आने के लिए। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। देखो एक्चुअली ये पॉइंट नहीं है, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक बड़ा सा एरिया शहर मान लो, ठीक है, इस शहर में दो गुंडे रहते हैं, ठीक है, एक गुंडे आप हो, गुंडा नंबर ए, एक गुंडा बी है जिसका इतना बड़ा एरिया, ठीक है, आपका इतना ही बड़ा एरिया, लेकिन दोनों को चाह है कि यार मेरा पूरा पूरा शहर हो, ठीक है, आप दोनों की चाह है, दो गुंडे हैं, इसको इसको भी पता है और आपको भी यही पता है कि अगला जब मेरे इलाके में आकर अटैक करेगा तभी वो कमजोर है। अपने अपने इलाके में आप दोनों को ही शेयर हो, ठीक है, ये आपका एरिया है, इतने एरिया में आपका मतलब इस एरिया में आपका बहुत अच्छा कंट्रोल है, ये इतने बड़े एरिया वाले इस एरिया में आ भी जाएंगे तो क्या कर सकते हो आप, उनको आराम से हरा सकते हो, ठीक है, ये इतने एरिया में इतना अच्छा कंट्रोल है आपका। और वैसे ही इस एरिया के बाहर में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप कितने भी सेना लेके जाओगे इस एरिया में उन लोग मार देंगे, आप हार जाओगे। तो क्या कर सकते हो आप उस लालच को कंट्रोल कर सकते हो, आप बैठे रहोगे अपने एरिया में उसके आने के लिए, ठीक है। इसके पास कंट्रोल नहीं है, इसके पास कंट्रोल नहीं है, ये चाह रहा है जितना जल्दी मेरा मतलब शहर पूरा मेरा हो जाए। ये क्या करेगा, आएगा आपको हमला करने, लेकिन आप क्या हो, आप बैठे हो अपने एरिया, अपने कोर एरिया में कि यहाँ से मैं फाड़ सकता हूँ उनकी, ठीक है, ये जैसे आए आपने फाड़ दिया इनकी, पूरा शहर आपका हो गया, ठीक है। अब इस एग्जांपल से समझ में क्या आया कि ये आप हो और ये मार्केट है। अब इसको मैं समझाता हूँ, मार्केट ऐसे मूव कर रहा है ना, आपको पता है कि यार मेरे को यहीं पर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना है, मार्केट गुंडा है, ठीक है, इसको अपने एरिया में आने दो, समझ रहे हो, अपने एरिया में आने दो, फिर आप वहां पर बाइंग सेलिंग जो भी करना आप करो, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी पकड़ मजबूत है, यहाँ से आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है, यहाँ पर एसएल भी बहुत छोटा होगा। अगर आप उसके एरिया में जाके करोगे तो एसएल भी बड़ा, रिवॉर्ड भी मतलब 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया, तो सब बेकार हो गया ना, कचरा हो गया, मजा तो आया नहीं। इसीलिए अपने एरिया में, अपने कोर एरिया में उसको आने दो, फिर उसको ऐसे ही ट्रेड करो। तो इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।